हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मैं हूं विवेक मौर्य और आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मेरे सभी भाई बहन एवं मित्रगण एवं सभी विद्यार्थी जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही सफलता प्राप्त हो एवं एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में आपकी नियुक्ति हो। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का तीसरा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मित्रों, इससे पहले हमने दो प्रैक्टिस सेट को अपलोड किया हिंदी साहित्य से संबंधित। आज तीसरा ये प्रैक्टिस सेट है हिंदी साहित्य से संबंधित। आप गेस कीजिए कि आप कितने तैयार हैं, आपकी तैयारी कितनी शानदार हो चुकी है। मित्रों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है मित्रों। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मित्रों, 61 का सही आंसर आपने लगा लिया होगा और 61 का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मित्रों देखिए, हिंदी साहित्य की जो थ्योरी की क्लास हमने पढ़ाई है उसमें ये सब हमने कवर किया है। नेक्स्ट अगला दूसरा प्रश्न, यानी हमारे देखिए प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 30-30 प्रश्न रख रहे हैं। पहले से प्रैक्टिस सेट में हमने 30 प्रश्न को सॉल्व कराया था। दूसरे प्रैक्टिस सेट में 30 यानी 60 क्वेश्चन हुए थे। आज 30 प्रैक्टिस सेट यानी 90 क्वेश्चन हो जाएंगे आज के प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो मित्रों, प्रैक्टिस सेट की सीरीज के अंतर्गत जो 62 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों हिंदी साहित्य से, वो कहता है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए कबीरदास, बी मलिक मोहम्मद जायसी, सी मीरा और डी रस खान। तो मित्रों 62 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि ये सदुक्कड़ी भाषा और पंचमेल खिचड़ी से संबंधित लग रही है, तो आप ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। और हालांकि ये आसान सा प्रश्न है, तो कौन है? ऑप्शन ए सही होगा, कबीरदास। ये कबीरदास की लाइनें हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ठीक है मित्रों, एक कबीरदास से संबंधित है। नेक्स्ट है 63 नंबर का प्रश्न मित्रों स्क्रीन पर, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में देखिए रिक्त स्थान का नाम लिया जाता है, यानी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हैं? ऑप्शन ए कुंभन दास, बी सूरदास, सी परमानंद दास और डी कृष्णदास। तो मित्रों 63 का सही ऑप्शन है बी सूरदास। ऑप्शन बी आप सही करें, सूरदास। ठीक है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सूरदास। नेक्स्ट हमारा 64 नंबर का प्रश्न मित्रों, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन ए भोजपुरी, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा और डी अवधी। मित्रों रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास। और तुलसीदास की ये जो अनुपम कृत है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, यानी रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। तो ऑप्शन डी आप सही करें मित्रों। जबकि रामायण अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया रामायण, उसकी भाषा संस्कृत है, जबकि रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर का प्रश्न मित्रों, भूषण किस रस के कवि थे? ए रौद्र रस, बी करुण रस, सी वीर रस और डी श्रृंगार रस। तो मित्रों 65 का सही ऑप्शन है सी वीर रस। कौन सा? वीर रस के कवि थे भूषण। तो ऑप्शन सी सही करें, भूषण वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट 66 नंबर का प्रश्न मित्रों, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, बी सरहपा, सी स्वयंभू और डी पुष्पदंत। तो मित्रों 66 का सही ऑप्शन है सी स्वयंभू। कौन सा? स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी आप सही करें। नेक्स्ट मित्रों फटाफट के अंदाज में
मित्रों 67 नंबर का प्रश्न, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 7 और डी 8 कांड। तो मित्रों 67 का सही ऑप्शन है सी, यानी 7 कांड। ऑप्शन 7 कांड। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। जबकि मित्रों देखिए, अगर आप गीता प्रेस की अगर आप पुस्तक पढ़ते तो उसमें 7 कांड मिलता है, परंतु यदि आप बॉम्बे प्रेस को अगर आप अध्ययन करते हैं, कभी पढ़ते हैं, तो मित्रों इसमें 8 कांड मिलता है। और ये 8वां कौन सा है? ये लवकुश कांड। ठीक है, लवकुश कांड। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7। ठीक है, ये प्रश्न आपके यूपी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया था। 7 8 दोनों ऑप्शन में थे, लेकिन सही उत्तर है 7। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर का प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? व्यंग्य लेखक है। ए श्याम सुंदर दास, बी विद्यानिवास मिश्र, सी राहुल सांस्कृत्यायन और डी हरिशंकर परसाई। तो मित्रों 68 का सही ऑप्शन है डी हरिशंकर परसाई। मित्रों ऑप्शन डी आप सही करें कि हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक हैं। नेक्स्ट 69 नंबर का प्रश्न मित्रों, आपका बंटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगाइएगा इस पर, क्योंकि 2-3 एग्जाम में लगातार ये पूछा गया। आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ए राजनीतिक समस्या, बी मनोवैज्ञानिक समस्या, सी ऑप्शन सी शिक्षा समस्या और डी तलाक से जुड़ी समस्या। तो मित्रों 69 का सही ऑप्शन है डी तलाक से जुड़ी समस्या। कौन सा? तलाक से जुड़ी समस्या। आपका बंटी रचना के प्रधान समस्या को उजागर करने वाला बिंदु कौन सा है? तलाक से जुड़ी समस्या। ऑप्शन डी आप सही करें। नेक्स्ट मित्रों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 70 नंबर का प्रश्न, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? ए राजेंद्र अवस्थी, बी रमेश बछी, सी राजेंद्र यादव, डी दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो मित्रों 70 का सही ऑप्शन है ए राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक हैं। ऑप्शन ए आप सही करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न यानी 71 नंबर का प्रश्न, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए रौद्र रस, बी करुण रस, सी वीर रस और डी श्रृंगार रस। तो मित्रों 71 का सही ऑप्शन है सी वीर रस। कौन? वीर रस। दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न 72 नंबर का प्रश्न मित्रों स्क्रीन पर, निराला को कैसा कवि माना जाता है? ए अवसरवादी कवि, बी क्रांतिकारी कवि, सी पलायनवादी कवि और डी भाग्यवादी कवि। मित्रों 72 का सही ऑप्शन है बी क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आप सही करें। नेक्स्ट 73 नंबर का प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? जैनेन्द्र के द्वारा रचित है। ए पुनर्वा, बी परख, सी सेवा सदन और डी एकदा नैमिषारण्य। मित्रों 73 का सही ऑप्शन है बी परख। ऑप्शन बी आप सही करें। देखिए जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास है परख। नेक्स्ट हमारा 74 नंबर का प्रश्न मित्रों, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। तो मित्रों 74 का सही ऑप्शन है सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी आप सही करें, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन सी सही होगा।
मित्रों हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट 75 नंबर का प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए सदा सुखलाल, बी गोस्वामी विठलनाथ, सी राजा शिव प्रसाद और डी राजा लक्ष्मण सिंह। मित्रों 75 का सही ऑप्शन होगा डी राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन डी आप सही करें। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट 76 नंबर का प्रश्न मित्रों, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? ए रीतिकाल, बी भक्तिकाल, सी आदिकाल और डी आधुनिक काल। मित्रों 76 का सही ऑप्शन होगा बी भक्तिकाल। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को विशेष तरीके से आप स्टार लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 77 नंबर का प्रश्न, सूरदास के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी मध्वाचार्य, सी रामदास और डी वल्लभाचार्य। मित्रों 77 का सही ऑप्शन होगा डी वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी आप सही करें। मित्रों सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट 78 नंबर का प्रश्न मित्रों, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ए खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी महाकाव्य और डी चंपू काव्य। मित्रों 78 का जो सही ऑप्शन है वो है सी महाकाव्य। ऑप्शन सी आप सही करें। क्या है? कामायनी क्या है? महाकाव्य। ऑप्शन सी सही होगा। कामायनी एक महाकाव्य प्रकार का ग्रंथ है, जिसे अंग्रेजी में इपिक कहते हैं महाकाव्य को। ठीक है। नेक्स्ट 79 नंबर का प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ए बिहारी, बी रसखान, सी घनानंद और डी सूरदास। मित्रों 79 का सही ऑप्शन होगा ए बिहारी। कौन? बिहारी। गागर में सागर भरने का काम किसने किया? बिहारी। और बिहारी की एकमात्र रचना है वो बिहारी सतसई, ठीक है, जिसमें इन्होंने दोहे लिखे हैं। और नेक्स्ट मित्रों ये श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 80 नंबर का प्रश्न। 80 नंबर का प्रश्न मित्रों, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ए भ्रष्टाचार की समस्या, बी नारी समस्या, सी राजनीतिक समस्या और डी मनोवैज्ञानिक समस्या। मित्रों 80 का सही ऑप्शन है सी राजनीतिक समस्या। राजनीतिक समस्या। ऑप्शन सी आप सही करें, क्योंकि महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प है राजनीतिक समस्या। नेक्स्ट हमारा 81 नंबर का प्रश्न मित्रों, वापसी। क्या? वापसी किस विधा में रचित है? ए आत्मकथा, बी कहानी, सी संस्मरण और डी यात्रा वृत्त या यात्रा वृत्तांत। मित्रों 81 का सही ऑप्शन है बी कहानी। कौन सा? कहानी। वापसी की जो विधा है वो कहानी है, वापसी एक कहानी। नेक्स्ट 82 नंबर का प्रश्न मित्रों, मित्रों 82 नंबर का प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? ए व्यंग्यपरक, बी उपदेशात्मक, सी यथार्थवादी, डी आदर्शवादी। तो मित्रों आपका 82 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यथार्थवादी। कौन सा? यथार्थवादी। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, तिरासी नंबर का प्रश्न मित्रों, फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी हिमाचल और डी उत्तरांचल। तो मित्रों 83 का सही ऑप्शन है बी
फरीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम है बिहार। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न मित्रों, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ए मैथिली, बी ब्रजभाषा, सी भोजपुरी और डी मगही। तो मित्रों 84 का सही ऑप्शन होगा सी। कौन सा? ऑप्शन सी। सी नहीं है मित्रों, ऑप्शन ए है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या? मैथिली। नेक्स्ट क्या है? मैथिली। नेक्स्ट अगला प्रश्न 85 नंबर का प्रश्न मित्रों, देखिए रिक्त स्थान दिया, को उग्र कहते हैं। किसको उग्र कहते हैं? क्या रामेश्वर लाल दुबे को उग्र कहते हैं? क्या पांडे बेचन शर्मा को? क्या नरेश मेहता को? क्या अज्ञे को? तो मित्रों सही ऑप्शन होगा बी, पांडे बेचन शर्मा। मित्रों 85 का ऑप्शन बी है सही, पांडे बेचन शर्मा को उग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्र। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न के दरबारी कवि थे? ए महाराणा प्रताप, बी शिवाजी, सी जय सिंह और डी तेज सिंह। तो मित्रों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जय सिंह। ठीक है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह के दरबारी कवि थे। इनके बारे में कहा जाता था जयपुर के निरपत जय सिंह आश्रित कवि हुआ करता था और देते थे एक स्वर्ण मुद्रा जब कभी एक दोहा कहता था। अब बिहारी ने मात्र दोहे लिखे और इनकी उत्कृष्ट रचना है बिहारी सतसई, जो श्रृंगार रस की प्रधानता पर आधारित है, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है मित्रों। और आप यकीन कीजिए कि तब के सम्राट और आश्रित कवि में कितना अच्छा संबंध था कि प्रत्येक इनके दोहे पर इतने वो आनंदित हो जाते थे कि उन्हें प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों देखते हैं 87 नंबर का प्रश्न मित्रों, शेष कादंबरी के रचयिता हैं? ए नरेश मेहता, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाणभट्ट और डी अलका सरावगी। तो मित्रों 87 का सही ऑप्शन होगा डी, अलका सरावगी। ऑप्शन डी आप सही करें, अलका सरावगी शेष कादंबरी के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर का प्रश्न मित्रों, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? ए राही मासूम रजा, बी श्रीलाल शुक्ल, सी हरिशंकर परसाई और डी शरद जोशी। मित्रों 88 का सही ऑप्शन होगा बी, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 89 नंबर का प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? तो मित्रों पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए ही इसमें सही होगा, बहुत ही प्रचलित, क्योंकि प्रेमचंद। सही ऑप्शन क्या है? प्रेमचंद पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आप सही करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी जयशंकर प्रसाद और डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। मित्रों सही ऑप्शन होगा सी, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। 90 का सही ऑप्शन होगा सी। ठीक है मित्रों, ये आज का सेशन का ये टॉप 30 प्रश्न था, जिसको इस सीरीज हिंदी लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमने कुल 90 प्रश्नों को कंप्लीट किया। ये 3 वीडियो में, एक वीडियो में मात्र 30 प्रश्न हमने रखा। इसके बाद एक और मित्रों रहेगा हिंदी सेशन से संबंधित, अभी और कुछ जितने भी बचे क्वेश्चन रहेंगे अगले सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। यदि मित्रों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।